नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार एंड बाइक शो जिग्निशन में। और मैं हूं आपका होस्ट सैम। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा आपको बता देते हैं कि क्या है अगले आधे घंटे में आपके लिए खास। शुरुआत हम करेंगे जीप की जल्द लॉन्च होने वाली नई एसयूवी कंपस के इंडिया अनवील के साथ। उसके बाद आपको मिलवाएंगे जैगुआर की पूरी इंडिया लाइनअप से, जानेंगे क्या है मैनेजमेंट के प्लान भारत को लेकर। जीप, जी हाँ, एक ब्रांड जिसको पहचान की ज़रूरत नहीं है। एक अमेरिकन ब्रांड है, एक अमेरिकन प्रीमियम एसयूवी ब्रांड है जो अपनी दो खास एसयूवीज के साथ पिछले साल भारतीय मार्केट में उतरा, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी। दोनों ही गाड़ियाँ कुछ खास वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाई है, डीलर्स में भी कुछ खास उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट ने एक बात कही थी, वो ये कि कुछ लोकली असेंबल्ड एसयूवीज़ हैं जिनको जल्द ही भारत में उतारा जाएगा। और उस कवायद में जो पहली एसयूवी है जीप कंपस, वो जल्द भारत में उतरने वाली है अगस्त के महीने में। और इसके अनवील के लिए हम गए जीप के रंजनगांव प्लांट में, जहाँ पर इसको लोकली असेंबल किया जाएगा। वहाँ पर कंपनी ने हमारे साथ कई सारी बातें शेयर करी जो हम अब करेंगे शेयर आपके साथ। जीप कंपस अनवील। भारत के लिए भारत में बनाई गई जीप कंपस को अनवील कर दिया गया है। इस मेड इन इंडिया जीप को फिएट के रंजनगांव स्थित प्लांट में अनवील किया गया। जीप की इस सस्ती एसयूवी को भारत में तैयार किया जाएगा और यही नहीं, यहीं से इसे कई सारे विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इस लोकली असेंबल्ड मॉडल के प्रोडक्शन पर कंपनी ने $280 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। This is not a car made for India that we are then looking for other markets to sell to. This is a global car, and the car has been engineered on a global basis with a team that has stretched across the continents, and it's going to be manufactured in 4 different plants, one of which is India, and we've been entrusted to produce the right-hand drive versions of this vehicle for all the right-hand drive markets across the globe. भारत के अलावा जीप कंपस को चाइना और नॉर्थ अमेरिका में भी तैयार किया जाता है, लेकिन ग्लोबली इस मेड इन इंडिया जीप की एक खास पहचान होने वाली है। जीप, जी हाँ, एक ब्रांड जो कि ग्लोबली अपना एक खास रुतबा रखती है और भारत में अलग पहचान। ये पहचान अब और बड़ी होने वाली है क्योंकि भारत बनने वाला है राइट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए प्रोडक्शन हब। जो गाड़ी आप इस वक्त फ्रेम में देख रहे हैं वो है रंजनगांव फैसिलिटी से निकलने वाली जीप की लोकली मेड कंपस। छोटी ग्रैंड चेरोकी से लगने वाली जीप कंपस है एक श्योर शॉट हेड टर्नर और रोड प्रेजेंस भी मार्केट में मौजूद, बाकी गाड़ियों से अलग। डिजाइन में जीप के फैमिली डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। 7 स्लैट ग्रिल, इंटीग्रेटेड हेडलाइट, बॉक्सी व्हील आर्चेस, सभी कुछ है। क्राउड कूलर, हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप जरा साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो मार्केट में मौजूद कंपटीशन से अलग कंपस को ज्यादा स्क्वायरिश रखा गया है, यानी कि स्पोर्टी से ज्यादा एक रगेड अपील देने की कोशिश की गई है। गाड़ी में दी गई क्रोम लाइनिंग, इंटीग्रेटेड रूफ, ब्लैक रूफ का ऑप्शन, ये सभी चीजें इस गाड़ी को अप मार्केट बनाती हैं। जीप रेनेगेड के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई इस गाड़ी के व्हील बेस को बढ़ाया गया है ताकि इंटीरियर्स में ज्यादा स्पेस बनाया जा सके।
इसके डिज़ाइन को आपने गौर से देख लिया है और तारीफ़ करनी होगी कि जीप के डिज़ाइनर्स की और इंजीनियर्स की, जिन्होंने जीप के डीएनए को इंटैक्ट रखा है। आपको फैमिली डिज़ाइन लुक इसमें देखने को मिलेगा, चाहे वो आप फ्रंट में देखें, साइड में देखें। ओवरऑल जो डायमेंशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको जो जीप की बिगर ब्रदर है ग्रैंड चेरोकी, पूरे डिज़ाइन एलिमेंट जो है वहीं से लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यू फर्स्ट इन क्लास चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को अपने आप में एक अलग रुतबा देती हैं। जीप कंपास को बनाने की इस पूरी कवायद में रंजनगांव की फैसिलिटी का खास महत्व है, क्योंकि डोमेस्टिक और ग्लोबल राइट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए हर गाड़ी को यहीं पर तैयार किया जाएगा। और यही नहीं, सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर इस गाड़ी को परखा गया है। कई सारे नए प्रोडक्शन तकनीकों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हाई एप्लीकेशन हॉट स्टैम्प पार्ट्स का इस्तेमाल, जिसकी मदद से गाड़ी को मजबूत और हल्का रखा जा सकता है। इंडस्ट्री में पहली बार गाड़ी की वेल्डिंग के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। इंटरनेशनल गाड़ी है तो इसे हर पावर ट्रेन में उतारा जाएगा। 17 से ज़्यादा पावर ट्रेन है जिसमें इस जीप को डेवलप किया गया। और इस कंपास की खास बात यह है कि इसे 2 इंजन ऑप्शंस में शुरुआत में उतारा जाएगा। वो है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन और दूसरा है 2 लीटर का डीजल इंजन। दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी खासी पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं। जीप को लॉन्च करने से पहले 25 लाख किलोमीटर तक ऑफ रोड और ऑन रोड परखा गया है। रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग और बेटर हैंडलिंग के लिए कंपास में मैकफर्सन फ्रंट सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। राइड क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए खास फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव डैम्पिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसमिशन के लिहाज से 6 स्पीड मैनुअल और डुअल ड्राई क्लच 7 स्पीड ऑटोमेटिक जीप की कंपास में आपको मिलेगा। 2 लीटर का डीजल इंजन 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और लॉन्च के वक्त इस एसयूवी के 4x4 ऑप्शन को भी बाजार में उतारा जाएगा। इस जीप कंपास का अगर कुछ सबसे बड़ा यूएसपी है तो वो है इसका एक्टिव 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसे आप हर टेरेन के हिसाब से बदल सकते हैं। इस गाड़ी की टक्कर होगी Hyundai Tucson, Honda CR-V जैसी गाड़ियों के साथ। और जीप की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार लोकलाइजेशन के चलते जीप कीमतों को भी कम रखने में सफल हो सकता है। जीप कंपास के इस अनवील के मौके पर हमें रंजनगांव फैसिलिटी आने का मौका मिला और यहाँ पर हमने पूरी तरीके से ये भी जाना कि आखिर इस गाड़ी को तैयार कैसे किया जाता है। और जानकर बहुत अच्छा लगा कि हाईएस्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मीट किए गए हैं। यही नहीं, कई सारे प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन क्लास चीज़ें पूरी इंडस्ट्री की लिहाज से मैं कह रहा हूँ जो कि यहाँ पर फिएट के इस रंजनगांव प्लांट में इस्तेमाल किए गए हैं। जीप का जो टारगेट लोकलाइज गाड़ियाँ बनाने का और मार्केट को एक्सपैंड करने का, कहीं ना कहीं जीप कंपास से वो शुरुआत अच्छी होती हुई दिखती है। और जीप कंपास जो है वो जीप के लिए इंडिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।